हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अब 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ब्लाउज का जो लेंथ है वो 15.5 इंच है, 15.5 इंच। जो हमने बैक पार्ट बनाई है, बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी बैक पार्ट 14.5 इंच था, तो यहाँ पर 1 इंच हमने प्लस किया, तो 15.5 इंच हमने रखा है। और ये ब्लाउज फ्रंट ओपन रहेगा, सामने की तरफ ये खुला रहेगा, तो उसके लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, मार्जिन लगा लेना है हाफ इंच साइड से। और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें आर्म होल का और शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे, तो शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, और ये ब्लाउज 34 साइज़ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच। 1 इंच हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर के साइड रखेंगे। जो प्रिंसेस कट का 2 पार्ट जब हम जॉइंट करते हैं तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगता है। और फिर कमर का 1/4 लेंगे, 1/4 लेंगे, और फिर नीचे से हम 1.5 इंच लेंगे हम प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 1 इंच पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे, और ऊपर से देखिए हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, तो नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। नेक का जो लेंथ है, सामने का जो लेंथ हम नेक का रखेंगे वो 6 इंच रखेंगे, 6.5 इंच, 6.5 इंच। साइड से देखिए हाफ इंच हम इस तरह से लेंगे, और नीचे से विड्थ मैंने 3 इंच लिया है, और कुछ इस तरह से देखिए कॉर्नर से मिला के हमें नेक का शेप दे देना है। और जितने भी निशान लगाएंगे हम, हाफ इंच का जो मार्जिन हमने लिया है आई और हुक के लिए, उसको छोड़ते हुए निशान को लगाएंगे। और अब बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो दोनों कॉर्नर पे देखिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 3 इंच पे दोनों कॉर्नर को हम इस तरह से मिला लेंगे। और इस कॉर्नर से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है, दूसरे साइड से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, और इस साइड से देखिए 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे, और फिर इस साइड से एक निशान लगाएंगे हम 4 इंच पे, और दोनों निशान को बराबर में मिला लेंगे। और फिर नीचे से हम इस तरह से राउंड में इसे मिला देंगे, दूसरे कॉर्नर पे भी मिला लेना है राउंड में। तो बेल्ट का शेप हमने दे दिया है। अब देखिए इस साइड से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, 1.5 इंच पे, और अच्छे से हम इस पे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो बेल्ट को पहले कट कर लेंगे, और फिर आर्म होल को भी कट कर लेंगे। और अब प्रिंसेस कट वाले शेप को भी कट कर लेना है इस तरह से। प्रिंसेस कट वाले शेप में देखिए इस तरह से हल्का सा इस पे छाट लेंगे। सेंटर पे ये बंद था, तो इसे कट करके डबल कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने प्रिंसेस कट का जो पार्ट है कट कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक पर भी मैंने कट कर लिया है। अब सारे पार्ट को अच्छे से फैला लेंगे। जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, ऊपर से अस्तर फैब्रिक को रखेंगे, दोनों तरफ अच्छे से पहले मिला लेना है, चेक कर लेना है, और फिर दोनों पार्ट को स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। अच्छे से इस पर पिन अप कर लेंगे, और चारों तरफ स्टिच करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने चारों तरफ स्टिच करके प्रिंसेस कट शेप को हमने जॉइंट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों तरफ कट करेंगे, और फिर इसी तरह से दूसरे वाले प्रिंसेस कट पार्ट को हमें स्टिच करके कट करके रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे। तो बेल्ट वाले पार्ट को देखिए अच्छे से फैला लेंगे, इसे भी अच्छा से चेक कर लेना है, और जो कमर का साइज़ था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान बनाया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट इसे कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यानी रॉन्ग साइड ऊपर के साइड रखते हुए बेल्ट को अच्छे से चेक करते हुए इस तरह से रख लेंगे, और फिर इसे भी चारों तरफ स्टिच करके जॉइंट करेंगे। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम नेक वाले पार्ट को लेंगे, सेंटर वाले पार्ट को। तो पहले इसे अच्छे से डार्क करके दूसरे पार्ट पर भी हमें इसका शेप दे देना है इस तरह से। और फिर अब मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड इस तरह से रखेंगे ऊपर की साइड, और ऊपर से अस्तर फैब्रिक को बराबर में रखते हुए पिन अप कर लेंगे, और स्टिच कर चारों तरफ जॉइंट करेंगे। पहले नेक पर स्टिच कर लेना है इस तरह से, और अब चारों तरफ स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों तरफ कट कर लेंगे, और जो हमने स्टिच लगाई है नेक पर, इसको देखिए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी पार्ट को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हम नेक पर इसका फिनिशिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें क्रॉस पट्टी लेना है, यानी उड़े पर पट्टी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पट्टी लिया है। पट्टी को देखिए इस तरह से नेक पर जॉइंट कर लेंगे सीधी साइड रखते हुए।
कट्स लगा लेंगे और फिर पट्टी को दूसरे साइड को पलट के पट्टी के ऊपर से ही एक स्टिच लगाएंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे तो कट करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है तो इसे कट कर लेना है। तो छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे इस तरह से और फिर उल्टे तरफ पलटते हुए डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो देख सकते हैं नेक की एक साइड हमने स्टिच करके नेक की फिनिशिंग कर दिया है। इसी तरह से दूसरे वाले नेक को भी रेडी कर लेना है। दोनों नेक की स्टिचिंग हो गई है, दोनों नेक रेडी हो गया है। अब हम इस पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पहले मिला के रख लेना है और फिर बराबर में प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट जॉइंट हो गया है। अब इस पर डबल स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से पहले चेक करते हुए रख लेना है ताकि दोनों कॉर्नर बराबर में आए और फिर बराबर में ऊपर के साइड बेल्ट को रखते हुए स्टिच करेंगे। बेल्ट के ऊपर से एक स्टिच लगा लेना है इस तरह से पलटते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट में बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है। पट्टी को ऊपर के साइड रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को जॉइंट करेंगे। पट्टी को इस साइड को पलट के पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। फिर हम पट्टी को उल्टे साइड को पलट लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस पर चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी मैंने कमर पट्टी जॉइंट कर लिया है। अब इस पर हम आई और हुक की पट्टी जॉइंट करेंगे। तो एक आई के लिए पट्टी बनाएंगे, उसके लिए 9 इंच लंबी मैंने पट्टी ली है और 3 इंच चौड़ी इसका विड्थ रखा है और नीचे के साइड अस्तर फैब्रिक रखना है। दोनों पार्ट को चारों तरफ स्टिच करके जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। तो आप जिस भी साइड पर आई और हुक की पट्टी बनाना चाहते हैं आप उस साइड बना सकते हैं। अब देखिए जो पट्टी है इसकी सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए नीचे के साइड मैंने रखा है और फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे जॉइंट कर लिया है। और इस तरह से देख सकते हैं मैंने पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से और ऊपर से स्टिच करके इसे जॉइंट कर लेंगे। ऊपर के साइड पे इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से और अब इसके कॉर्नर से भी एक स्टिच लगा लेना है और स्टिच के दूसरे साइड से हमें थोड़ा सा गैपिंग रखते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से। तो एक साइड देखिए अब मैंने यहाँ पर आई की पट्टी जॉइंट कर ली है। अब हम हुक की पट्टी जॉइंट करेंगे जिसके लिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और पट्टी को ऊपर के साइड रखते हुए इस तरह से स्टिच करके जॉइंट करेंगे। पट्टी को इस तरफ को पलट लेंगे, मार्जिन के ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे, नीचे से पट्टी को फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी फोल्ड करेंगे और पट्टी को इस साइड को पलटते हुए इस पर आप तुरपाई कर सकते हैं। अगर आपको तुरपाई करना हो तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज बना था। तो आज की ये ब्लाउज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।